नमस्कार प्रिय दर्शकों, 2020 साल का तीसरा जो सूर्य ग्रहण है, यह ग्रहण चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 21 जून को 2020 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 21 जून को सुबह 9:15 से शुरू होगा और दोपहर में 15:03 तक इस ग्रहण का समय होगा। यानी इस ग्रहण का समय अवधि जो है 5 घंटा 48 मिनट रहने वाला है। इस ग्रहण को भारत, दक्षिण पूर्व यूरोप और एशिया में देखा जाएगा। ये इस ग्रहण का भी प्रभाव निश्चित रूप से भारत देश में तो व्यापक रहेगा और इस ग्रहण काल के समय आपको अपने जीवन में बच करके रहना चाहिए। इस ग्रहण काल में कोशिश करें कि भोजन, सोना या इस तरह का जो कार्य है वो वर्जनीय होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए इस ग्रहण काल से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। कहते हैं कि जब ग्रहण काल हो, सूर्य ग्रहण हो, खासकर उस समय यदि आपके गर्भ में कोई संतान पल रहा है तो ऐसे समय में तुलसी के पत्ते का लेप बना करके उसको अपने उदर पर लगाएं ताकि उस संतान को उस ग्रहण दोष से बचा पाएं। इष्ट देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, सूर्य नारायण की उपासना कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और ये सब मानसिक रूप से किया जा सकता है। यज्ञ अनुष्ठान या कोई भी देवी देवताओं को स्पर्श करने का निर्देश जो होता है सूर्य ग्रहण काल के अंदर वर्जनीय होता है। मंदिरों के पट बंद होते हैं, अपने घर के मंदिर को पट बंद कर दिया जाता है और भारत देश में बताया जाता है कि ग्रहण काल के समाप्त हो जाने के बाद घर को गोबर से लीप करके शुद्ध किया जाता है। यानी गंगा जल छिड़क करके घर को शुद्धिकरण कर दी जाती है और इस तरह से आप अपने जीवन में इस सूर्य ग्रहण काल से मुक्त हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के प्रभावों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। ग्रहों का ऐसा योग बना हुआ है कि कोरोना महामारी का भी प्रकोप इस सूर्य ग्रहण के बाद ऑटोमेटिक समाप्त होगा, कम होगा और इसके इलाज का कुछ ना कुछ ऐसा घोषणा हो जाएगा कि तमाम देश दुनिया में इस सूर्य ग्रहण के बाद एक सकारात्मक, संतोषजनक माहौल की प्राप्ति होगी और एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ज्योतिषीय ग्रहों के गणना के अनुसार ग्रहों का एक जो प्रभाव होता है, या खासकर कहेंगे कि जब सूर्य चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का जो प्रभाव पड़ता है, या कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा ग्रह पड़ जाता है तो उस चंद्रमा ग्रह के कारण सूर्य की जो ऊर्जा है वो पृथ्वी पर सीधे नहीं प्राप्त हो पाता है और उसी समय को ही एक ग्रहण काल समय कहा जाता है। तो ऐसे विषम परिस्थितियों से बचने का आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस ग्रहण का प्रभाव व्यापक रूप से हमारे देश के अंदर रहेगा, तो अपनी सावधानी रखें, अपना बचाव करें और अपने कल्याण को स्वयं आपको करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।